के जिंदा होने का सच बिलाखिर शैला बेगम के सामने भी आ ही जाता है। और इधर हाजरा सुहेल की वजह से बड़ी परेशान है कि वो हर वक्त सुहेल को मापारा की तस्वीरें देखता और आहें भरता देखते बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मापारा के घर आकर इसे पूछती है कि आखिर ऐसा तुमने उसे क्या लालच दिया है कि वो जागती आंखों में तुम्हारे ही ख्वाब देखता है। इस पर मापारा तंज करती है, आपने इसकी आंखों में मेरे लिए ख्वाब देख लिए, लेकिन इनके चेहरे पर मेरी उंगलियों के निशान नजर नहीं आए। अब सुहेल मापारा को पाने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। वो राइद और अपने बाप को इस मामले से दूर करके खुद मापारा पर प्रेशर डालना चाहता है। इसीलिए वो राइद से कहता है कि तुम्हें मॉम की हालत नजर नहीं आती, कल से वो कितना परेशान है, अब तुम्हें भी और डैड को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ये सब हैंडल कर लूँगा। इधर सालार को जब पता चलता है कि मापारा ने फजल बिल्डर से दुश्मनी ली है और वो कितनी महंगी पड़ सकती है, इसे वो फोन पर इससे बात करता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से चुप बैठेंगे। मापारा परेशान होकर कहती है, आप मुझे डरा रहे हैं। जिस पर सालार इसे कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मुहतात रहने को कह रहा हूँ, इसलिए मैं जब तक वापस नहीं आता कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना और किसी से नई दुश्मनी भी मोल ना लेना। इधर सुहेल अपनी प्लानिंग के मुताबिक मापारा के दफ्तर में मौजूद अपने आदमियों से बहुत बड़ी साजिश करवाता है। मापारा के दफ्तर में रिश्वत के पैसे रखवाता है और फिर इसके ऑफिस में छापा भी पड़वाता है। पुलिस आती है और मापारा का बॉस इससे पूछता है कि इतनी जल्दी निकलने की वजह। इस पर मापारा कहती है कि जल्दी जाने की मेरी कोई पर्सनल रीजन भी हो सकती है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। वो घबरा रही है क्योंकि पुलिस को देखकर इसके अपने होश उड़ गए। ऐसे में मापारा का बॉस इसे कहता है, आपको पर्सनल काम रिश्वत लेने के बाद ही याद आते हैं। मापारा परेशान होकर कहती है, क्या हो गया है आपको, मैं क्यों रिश्वत लूंगी। इसकी हालत पर सुहेल का वफादार दांत निकाल रहा है। मापारा की सिचुएशन देखकर वहाँ पर मौजूद पुलिस वाला मापारा से कहता है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। मापारा को रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ मापारा के लिए खाना फेंका जाता है। अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं किसी की मदद के बगैर। रिश्वत का इल्जाम बहुत बड़ा था। जेल में सुहेल इसके पास आएगा कि तुम प्यार से तो माने नहीं, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। एक बार मेरी बात मान जाओ, सारे केस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर मापारा अब इतनी बेबस है कि अगर वो घर ना गई तो इसकी दादी भी इसके बाप की तरह इसे छोड़कर चली जाएगी। मापारा इस बार मजबूर होकर सुहेल की बात मान लेगी, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि वो सुहेल की असल हकीकत अब दुनिया के सामने लाएगी। एक बार सुहेल ने इसे जेल से रिहा करवा लिया, सारा केस सालार खुद ब खुद देख लेगा। इसके बाद मापारा बदला लेने के लिए सुहेल की हकीकत सबके सामने लाएगी।